हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट चल रहा है और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इसके पहले के 56 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 57 से। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि हरजीत कौर ट्यूटोरियल्स के नाम पे है और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है, द हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ डैश मेन पैरेलल रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो हिमालयाज में टोटल 3 मेन पैरेलल रेंजेस है। कौन कौन सी है? एक तो है ग्रेटर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालयाज को और क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं हिमाद्री। सेकंड आते हैं मिडल हिमालयाज। मिडल हिमालयाज को क्या बोलते हैं? हिमाचल। मिडल हिमालयाज को हिमाचल हिमालयाज भी बोला जाता है। फिर आते हैं लेसर हिमालयाज। ये जो लेसर हिमालयाज है इसको क्या बोलते हैं? इसको शिवालिक हिमालयाज भी बोला जाता है। तो ये है 3 मेन पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालयाज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज। इंडिया की लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है? तो वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इसमें टोटल कितने आइलैंड्स है? इसमें है टोटल 572 आइलैंड ग्रुप्स है। सारे के सारे इनहेबिटेड नहीं है, बट टोटल जो आइलैंड्स है वो है 572। नेक्स्ट है बनिहाल पास इज इन। बनिहाल पास कहाँ पे लाई करता है? ये रही इसकी लोकेशन बनिहाल पास की। तो कहाँ पे है ये? कश्मीर में। तो ये लाई करता है कश्मीर हिमालयस में। तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नंदा देवी लाइज इन। नंदा देवी लाई करती है कमाऊ हिमालयस में। कमाऊ हिमालयस कहाँ पे है? ये पढ़ते हैं उत्तराखंड में, राइट। नेक्स्ट, द कुल्लू वैली इज सिचुएटेड बिटवीन। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये फिर से रिपीट हो रहा है। लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस करा था। तो कुल्लू वैली कहाँ पे लाई करता है? ये धौलाधर एंड पीर पंजाल रेंजेस के बीच में लाई करती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज द ओल्डेस्ट रॉक। हिमालयस क्या है? ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है, ये ओल्ड नहीं है। अरावली ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम है इंडिया का, राइट। तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पीर पंजाल रेंज इज इन। पीर पंजाल रेंज लाई करती है ग्रेटर हिमालयस में। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए। ये रही पीर पंजाल रेंज की लोकेशन। नेक्स्ट, द एवरेज हाइट ऑफ शिवालिक्स इज। शिवालिक कहाँ पे है? ये रहे शिवालिक्स। तो शिवालिक की एवरेज हाइट कितनी है? 1500 टू 2000 मीटर्स के बीच में ये वेरी करती है। तो आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन सी स्टेट की है? तो वो है गुजरात स्टेट। आंसर आएगा ऑप्शन सी। तो मैप पे देखें तो ये देखो गुजरात स्टेट है। वैसे देखने को ऐसे लगता है कि आंध्र प्रदेश की लॉन्गेस्ट होएगी या महाराष्ट्र की, बट गुजरात की लॉन्गेस्ट है। क्यों? क्योंकि गुजरात की जो है ना ये यहाँ पे ऐसे अंदर को गई हुई है, राइट। तो फिर यहाँ पे वापस आती है। तो ये टोटल अगर हम इसकी लेंथ देखें तो इसकी जो गुजरात की लेंथ है ये आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र से ज्यादा है। तो इसीलिए जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है वो किसकी है? गुजरात की है। नेक्स्ट, हाउ मेनी आइलैंड्स ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में टोटल 572 आइलैंड्स है। ये 572 आइलैंड्स किसके हैं? ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स के। नेक्स्ट है शिवा समुद्रम फॉल इज फाउंड इन द कोर्स ऑफ रिवर। शिवा समुद्रम फॉल है कावेरी रिवर पे। कौन सी स्टेट में? कर्नाटका स्टेट में, राइट। नेक्स्ट, द करेवास ऑफ कश्मीर रेफर्स टू। करेवास का मतलब क्या होता है? करेवास होते हैं जो ग्लेशियल डिपॉजिट्स होते हैं, उसको बोलते हैं करेवास। तो करेवास ऑफ कश्मीर क्या है? ये है बेसिकली ग्लेशियल डिपॉजिट्स। तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच वन अमंग द फॉलोइंग सिटीज नेवर गेट्स द वर्टिकल रेज ऑफ द सन ऑल थ्रू द ईयर्स। अब देखो सन की वर्टिकल रेज कौन सी स्टेट्स पे आएगी? वो उन स्टेट्स पे आएगी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में जो स्टेट्स है वहां पे या सिटीज है वहां पे जो सन रेज है वो कभी भी वर्टिकल नहीं होगी, क्योंकि जो सन है, सन इक्वेटर से ये रहा, जैसे ये अर्थ है, अर्थ पे ये है इक्वेटर, इक्वेटर से यहाँ पे आ जाएगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
और नीचे आ जाएगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो सन कहाँ पे रहता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीचों बीच घूमता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जाता है और वापस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आ जाता है। तो इसीलिए जो सन रेज है वो वर्टिकल कहाँ पे होएगी? इसी एरियाज में ही रहेगी ना, ये वाला जो एरियाज है यहीं पे वर्टिकल रहेगी। तो इंडिया के केस में बात करें तो इंडिया के केस में वो स्टेट्स या वो सिटीज जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में आती है वहीं पे सनरेज वर्टिकल होएगी, जो नॉर्थ में आती है वहां पे सनरेज वर्टिकल कभी भी नहीं होएगी, राइट। तो कौन सी स्टेट आ जाएगी? तो फर्स्ट चेन्नई है, चेन्नई स्टेट तो नहीं है, तो चेन्नई में सनरेज वर्टिकल होएगी, यस जरूर होएगी, क्योंकि चेन्नई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में आता है। तो साल में 2 बार चेन्नई के ऊपर जो सन रेज है वो वर्टिकल रहेगी, बिल्कुल सही है। मुंबई में, मुंबई भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में आता है, जो मुंबई सिटी है या कोलकाता सिटी है, ये कहाँ पे है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में आती है, तीनों की तीनों ही। तो इसीलिए यहाँ पे साल में 2 बार, या कोलकाता जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर ही लाई करती है, तो यहाँ पे साल में 1 बार जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो सन रेज है वो वर्टिकली ओवरहेड होएगी ही होएगी, राइट। तो श्रीनगर की अगर हम बात करें तो श्रीनगर कहाँ पे आ जाता है? ये बिल्कुल नॉर्थ में आ जाता है इंडिया के, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के भी नॉर्थ में आ जाता है। तो इसीलिए श्रीनगर में कभी भी सन रेज जो है वो वर्टिकली ओवरहेड नहीं होएगी। तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इंडिया हैज ए टोटल लैंड फ्रंटियर ऑफ, इंडिया का टोटल लैंड फ्रंटियर कितना है? यह है अप्रोक्सीमेटली 15,200 किलोमीटर। तो माइल्स में बात करें तो 9,425 माइल्स के आसपास बनता है अप्रोक्सीमेटली। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। वैसे हम एग्जैक्टली देखें तो आई थिंक 9,445 माइल्स बनता है, तो 9,445 माइल्स आएगा इसका आंसर, राइट। अब लैंड फ्रंटियर क्या होता है? लैंड फ्रंटियर होता है कि इंडिया लैंड बॉर्डर कितना शेयर करती है। जैसे हम अगर मैप में देखें तो लैंड फ्रंटियर क्या आ जाएगा? ये पाकिस्तान वाला बॉर्डर हो गया, तो यहाँ से लेकर ये सारा ये क्या है? ये इंडिया का लैंड फ्रंटियर है। यहाँ पे आ जाएगा फिर चाइना वाला पार्ट, फिर उसके बाद ये नेपाल वाला पार्ट आ गया, फिर भूटान के साथ, फिर ये अरुणाचल प्रदेश ये चाइना के साथ लैंड फ्रंटियर शेयर करता है, फिर म्यांमार वाला पार्ट आ गया, और उसके बाद आ जाएगा ये बांग्लादेश, ठीक है। तो ये वाला जो टोटल डिस्टेंस है ना, ये कितना है? ये है 15,200 किलोमीटर का, राइट। माइल्स में देखें तो कुछ 9,445 माइल्स बनता है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। दीव इज एन आइलैंड ऑफ, दीव आइलैंड कहाँ पे है? ये है गुजरात, ऑफ द कोस्ट ऑफ गुजरात। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। द गल्फ ऑफ मन्नार इज सिचुएटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ, गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे लाई करता है? ये लाई करता है तमिलनाडु एंड श्रीलंका के बीच में। तो किसकी कोस्ट के साथ लाई करता है गल्फ ऑफ मन्नार? तमिलनाडु कोस्ट पे। तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इंडिया कोस्ट लाइन इज लॉन्ग टू द एक्सटेंट ऑफ, इंडिया की कोस्ट लाइन की लेंथ कितनी है? 7516 किलोमीटर, विच इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 4600 माइल्स। नेक्स्ट है विच वन अमंग द फॉलोइंग क्रीक्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ गुजरात। क्रीक्स क्या होती है? क्रीक्स ये जो वाटर चैनल्स है, ठीक है, वाटर चैनल्स जो लैंड के अंदर है, इसको बोलते हैं क्रीक्स। तो यहाँ पे ये देखो खजार क्रीक है, सर क्रीक है, कोरी क्रीक है, लेकिन गोदाई क्रीक जो है ये गुजरात स्टेट का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग हिमालयन पीक्स इन ऑर्डर एज दे अकर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट हिमालय की जो पीक्स है उसको हमने अरेंज करना है। कांचनजुंगा ये कहाँ पे है? ये आ जाती है सिक्किम में, राइट। माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में आ जाती है। नंदा देवी ये आती है उत्तराखंड में, और धौलागिरी ये भी नेपाल में आती है। लेकिन ये जो माउंट एवरेस्ट है ना, ये नेपाल के ईस्ट साइड में आती है और धौलागिरी आती है वेस्ट में। तो अरेंज हम कैसे करेंगे? अब सबसे पहले आएगी नंदा देवी, नंदा देवी के बाद में आ जाएगी धौलागिरी, फिर थर्ड नंबर पे आएगी माउंट एवरेस्ट, और फोर्थ नंबर पे आएगी कंचनजुंगा। तो हमारा सीक्वेंस क्या बन जाएगा? 3, 4, 2, 1। ऑप्शन डी आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट, हु प्रिपेयर्स द टोपोग्राफिकल मैप्स ऑफ इंडिया। टोपोग्राफिकल मैप्स ऑफ इंडिया कौन बनाता है? ये बनाता है सर्वे ऑफ इंडिया। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है कुल्लू, कुफरी, खज्जियार एंड डलहौजी आर ऑल टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ विच ऑफ द गिवन स्टेट। ये कुल्लू, कुफरी, खज्जियार, डलहौजी ये कौन सी स्टेट में पड़ते हैं? ये पड़ते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, व्हेन यू ट्रैवल इन हिमालयाज यू विल सी द फॉलोइंग डीप गॉर्जेस यू टर्न रिवर कोर्सेज, बहुत सारे आते हैं हिमालयस में। पैरेलल माउंटेन रेंजेस है, बहुत सारी पैरेलल माउंटेन रेंजेस है हिमालय की। स्टीप ग्रेडियंट्स है, स्टीप ग्रेडियंट्स होने की वजह से क्या है, बहुत जगह पे लैंडस्लाइड्स भी होते हैं स्टीप ग्रेडियंट्स की वजह से, क्योंकि अब एक तो माउंटेन होती है ऐसे, अब एक होता है इसका बिल्कुल ऐसे स्टीप ग्रेडियंट। अब स्टीप ग्रेडियंट यहाँ पे होता है, वहाँ पे जो लैंडस्लाइड्स है वो अक्सर कर देखने को मिलते हैं। तो ये चारों के चारों फीचर्स हिमालयस है, और इससे पता चलता है कि ये जो हमारे हिमालयस है ना, ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है, राइट। तो ये जो चारों फीचर्स है ये एविडेंस है हिमालयस के यंग फोल्ड माउंटेन्स होने का। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ एंड मसूरी। ये पांचों के पांचों कहाँ? चार धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, और पांचवा क्या है? मसूरी। ये कहाँ पे है? कौन सी स्टेट में लाई करते हैं? ये लाई करते हैं उत्तराखंड में। तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द लैटिट्यूड्स दैट पास थ्रू सिक्किम ऑल्सो पासेस थ्रू। तो मैप पे एक बार देखते हैं। अब लैटिट्यूड है, सिक्किम में से पास करता है, तो और कहाँ से पास करेगा? इधर अरुणाचल प्रदेश में, और कहाँ से पास करेगा? ये सिक्किम से पास कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान स्टेट में से भी पास करेगा ही करेगा, राइट। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन ए, राजस्थान। तो राजस्थान से वो पास करेगा ही करेगा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो बहुत नॉर्थ में आ जाता है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब ये नॉर्थ में आ जाते हैं। तो सिक्किम से जो लैटिट्यूड पास करेगा वो राजस्थान से भी पास करेगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।